हमारा है यहूदा का शेर
का दिन मनाते हैं। यीशु मसीह हमारा दफना गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ। तो तीसरा दिन हफ्ते का पहला दिन आज जैसे एक दिन है, इसलिए हमारे द्वार प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा है उसके नाम से हम इकट्ठे होते हैं। भाई बहनों, थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, जीवन मौत जी उठना सब एक खास मसीह तालीम में, बुनियादी तालीम में है। दुनिया में जितने लोग इस दुनिया में आए उन लोगों का जन्म, जीवन, मौत, ये कोई भी चीज प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना कर नहीं सकते। हम शुक्रवार क्या प्रकटे हुए प्रभु यीशु मसीह का शरीर मौत के बारे में हम ज्ञान किया। ये सारा हफ्ता बोलने को रीति से प्रभु यीशु मसीह का गत्सेमनी प्रार्थना, जब तो कुर्बानी, बहुत सारे विषयों में चर्च में भी घरों में भी बंधे होते थे, अलग रीति से ਅਸੀਂ लोगों को समझाए। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मसीहों के लिए बड़ा महत्व रखते हैं। इधर हम देख सकते हैं यीशु मसीह मरा है और तीसरा दिन हफ्ते के पहले दिन जिंदा हुआ। उसको मिलने के लिए यहाँ पर कुछ और भी लोग जा रहे हैं। जब उधर गया उन्होंने यही देखा जो है कि बड़ा एक भूचाल इधर हो रहे हैं। स्वर्गदूत जो कब्र के ऊपर रखा हुआ पत्थर को हटाया और लोग जब उधर गए उस स्वर्गदूत को देखे और फिर उड़ गए। उन्होंने कहा, ना डरो, मैं जानता हूँ तुसी सलीब चढ़ा हुआ यीशु मसीह को ढूंढते हो, वो इधर है नहीं। वो जैसा वो कहा और वो जी उठा, आओ देखो वो जगह, वो खाली जगह। उन्होंने कहा तुम जाके चले हो दसो मैं जी उठा। यीशु मसीह का जी उठने का केड़ा संदेश है। खुदा की वाणी में हम पढ़ के देखते हैं, पहला कुरिन्थियर 15 बाब उसका 3 आयत पढ़ी। पहला कुरिन्थियर 15 बाब 3 आयत। पुराना नेम में बहुत सारे जगह पर यीशु मसीह का मौत, गाड़ा जाना, जीवने के बारे में लिखा था। लिखा कि मसीह यीशु लिखित के अनुसार साढ़े पापों के लिए मोया ਅਤੇ एक के दब्या गया और दबा गया ਅਤੇ एक के पुस्तकां ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ ਉਠਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जीवन, सलीब चढ़ा जाना, ये उठना सब कुछ पहले ही लिखा हुआ था। ज़्यादा उस बातों से बोलना नहीं चाहते हैं। शुक्रवार के दिन हमने देखा था यीशु मसीह का सलीब चढ़े जाने के बारे में जबूरों में, यशायाह में
और उत्पत्ति में भी उधर इशारा किया गया। तो यीशु मसीह सलीब पर जो मरा अचानक नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या पहले लिखित के अनुसार फिर गाड़ा गया। ये भी लिखित के अनुसार हैं। इस 53 बाब में लिखा है कि उन्होंने उसको वो कब्र में रखेंगे जगह किसी ने उसको अंदर दफनाया नहीं। लिखा है कि लिखित के अनुसार वो जी उठा। लिखित के अनुसार क्या हो गया? जी उठा। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा हो जाएंगे। उसका शरीर गलेंगे नहीं। उसके बारे में पहले ही दावीद ने लिखा। 16 जबूर 10 आयत पढ़िए। जबूर 16 का 10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। देखा, तू मेरे जान को अधोलोक में ना छोड़ेगा, अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को अपना पवित्र भक्त को सड़ने देगा। सड़ने देगा। ये दावीद अपने बारे में नहीं लिखा, क्योंकि उसका शरीर तो गल गया, वो आज तक जिंदा हुआ नहीं। जबूर में यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा। इनमें से कुछ बातें दावीद के साथ भी मिलते हैं, कुछ बात दावीद के साथ नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के बारे में बोला कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर गलेगा नहीं, अधोलोक में रहेगा नहीं। इसका अर्थ यह था वो जी उठेगा। ये वचन को कोट करके रसूलों का कर्तव्य पर पतरस ने कहा। रसूलों का कर्तव्य 2 बाब उसकी 27 आयत पढ़ो, 24 आयत से पढ़ो, 24 आयत से। उसने परमेश्वर के अकाल के बंधन खोल के जवालिया, क्यों जो अनहोना सी कि उस दे वस विच रहे। इसलिए जो दाऊद ओदे विदे आखदा है, मैं प्रभु नू अपने सन्मुख सदा वेख्या, वो मेरे सज्जे पासे जो है, इसलिए मैं ना डोलांगा। इस कारण मेरा दिल आनंद होया अते मेरी जीभ निहाल होई। हाँ, मेरा शरीर भी आशा विच वसेगा, क्योंकि तू मेरी जान नू पताल विच ना छड्डेगा, ना अपने पवित्र पुरख नू गलन देवेगा। अब 31 आयत पढ़ो। ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੱਗਿਓਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਲਿਆ। ਉਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੋਲ ਅਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ और पिता। हालेलुया, हालेलुया। 16 जबूर में प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होने के बारे में भविष्यवाणी किया। पेंतकोस्त के दिन में पतरस उसी आयत को लेके उसने दावीद के बारे में नहीं बोला, बल्कि यीशु के बारे में बोला कि दावीद ने पवित्र आत्मा में ये अगुवाई दिया प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह लिखित के अनुसार क्या हो गया? जिंदा हो गया पुराना समय पर। और यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जिंदा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही बोला था। पढ़ेंगे लूका का अंजील 9 बाब 22 आयत पढ़ी। लूका का अंजील 9 बाब 22। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का खुद का वचन भी था, मैं सदाए जाएंगे, मुझे मारा जाएंगे और फिर तीसरे दिन क्या हो जाएंगे? जी उठूंगा। सो जी उठना लिखित के अनुसार है, प्रभु यीशु मसीह का कहने के अनुसार है। ये अचानक नहीं हुआ, सदियों का पहले लिखा हुआ था। यीशु मसीह का जबानी गल्त सी और वो चारों अंजील में रिकॉर्ड किया हुआ। लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद भी कहा, यूहन्ना 10 का 18 में बोला, मुझे अधिकार है
मैं स्वयं अपना जान को दे रहे हैं, मैंने अधिकार है स्वयं अपना जीवन को वापस भी ले। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ये यीशु मसीह का कुर्बानी और जी उठने को दिखाता हूँ। सो यीशु मसीह लिखित के अनुसार क्या हुआ? जिंदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया कोई अचानक नहीं। प्रभु यीशु मसीह जैसा आपने पढ़ा 28 बाब 4 अंजिल में भी लिखा हुआ, यीशु मसीह हफ्ते का पहले दिन लिखित के अनुसार जिंदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया इधर लिखा है कि पुछाल आ गया और स्वर्गदूत ऊपर से आया, पत्थर उठाया, उसके ऊपर बैठे और औरत लोग जाके उसको मिल रहे हैं। बोलता कि आकर देखो, पढ़ो 5 और 6 28 का 5 और 6 पढ़ो। ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਥਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हालेलुया। हालेलुया वो इधर है नहीं, आकर देखो, काली कब्र देखो। क्या देखो? ਖਾਲੀ ਕਬਰ। आज दुनिया में जितने लोग आए हैं उनका कब्र सारे बंद हैं, लेकिन यीशु मसीह का एकमात्र कब्र है जड़ा काली है, क्योंकि वो जी उठा। दूसरा अंजिलों में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को जो लिपटे हुआ कपड़े उधर पड़े हुए भी हम देखते हैं अलग अलग अंजील में, और एक जहाँ पर नहीं लिखे तो दूसरी जहाँ पर लिखा हुआ। आगे देखो, काली कब्र देखो। प्रभु यीशु मसीह जी उठने का पहला सबूत है काली कब्र। हालेलुया। हालेलुया आके देखो, वो स्थान देखो, लेकिन यीशु नहीं है। क्या हुआ? वो जी उठा। हालेलुया। हालेलुया दूसरी गल, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में अलग अलग समय पर उसका पहला दिन से लेके प्रभु यीशु मसीह 40 दिन दुनिया में रहा। तकरीबन 14 बारी, कितनी बारी? 14 बारी। 14 बार जिक्र दिया हुआ। झुंड, कई बारी एक बड़ा झुंड, कई एक को परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट हुआ, 2 को प्रकट हुआ, 10 को प्रकट हुआ, 11 को प्रकट हुआ, और गिनती के अलावा लिखा है कि कुछ लोगों को प्रकट हुआ, 2 को प्रकट हुए मोक्ष को जाने वाले चेलियानु। एक समय पौलुस पहला कोरिन्थियर 15 बाब पढ़ के देखते हैं, 500 लोगों को इकट्ठे प्रकट हुआ। हालेलुया। हालेलुया तकरीबन 14 बारी जिक्र आते हैं अलग अलग समय पर, बंदों को, औरतों को, सब्र में, कमरे के अंदर, और सागर के किनारे। अलग अलग रीत से हम देख सकते हैं कि उन्होंने उसको देखा, कई ने छुआ, कई उससे खाना खाया, और उन्होंने नाल गल्ला बातां किया। ये सबूत है यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ये कोई नुक्कड़ में पर्दे में हुई बात नहीं, बल्कि यीशु जिंदा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया दूसरी गल, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद में वही चेले लोगों ने अपना सारा प्रचार में हर जगह पर जी उठा हुआ यीशु मसीह का मनादी प्रचार दिलेरी के साथ देते देखते हैं। उसके नाम से आत्मवानों के काम होते देखते हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ पर मनादी किया, जो सूली पर चढ़ा हुआ यीशु आज जीवित है। पढ़ेंगे रसूलों का कर्तव्य 2 बाब 36 पढ़िए। तब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। दिखाएंगे इधर हम देख सकते हैं कि वो यहूदियों को, जेड़े लोग पेंटेकोस्त का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे, उधर
जब वो चेले लोग उधर प्रार्थना करने में बहुत आत्मा मिला, लोग देखने आए, उन्होंने कहा, एक और पढ़ो। हाँ, अतः अब इज़राइल का सारा घराना, सारे इस्राएल का घराना निश्चित रूप से जान ले हाँ। कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, हाँ जी, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि 31 आयत से 32 पढ़े बेटे। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, यीशु को परमेश्वर ने क्या किया? जिलाया, या जिसके हम सब गवाह हैं। आप लिखा है कि पिता परमेश्वर ने उसको जिलाया, उसको जिंदा किया, हम सारे उसका क्या होता जी? गवाह हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम का चर्चा करते थे, उसका नाम का मनादी बोलते थे। उस जी उठा हुआ यीशु के नाम से न जाते हैं, आसमान के तले जीवन के ऊपर और कोई नाम नहीं, वो प्रभु है। ये भी मौजे और निशानियां जब हो रहे थे, उन्होंने यही बोला। 3 का 15 पढ़ो, 16 बदल बदल के पढ़ो। हाँ जी। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। इधर के लंगड़ा बंदा चलने लगा। चलो, यीशु मसीह जब अपने जीवन काल में चेलों को अधिकार दिया, वो समा ये सारे मौजे हो रहे थे, लेकिन उसका बाद में हम देश चेले के द्वारा अद्भुत अनोखे काम हुआ। उधर लंगड़े चले, लोग हैरान हो गए, लोग उनके खिलाफ ही हो गए, और यही लोग हैं। और इस यीशु मसीह जो सूली पर मरा, इसका फिर मनाही करने लगा। उसने बोला, ये यीशु को तो सूली पर चढ़ाया, पिता ने उसको क्या किया? जिलाया। वो आज जीवित है, उसके नाम से ये लंगड़े आज चलते ताड़े सामने खड़े हैं। भाई बहनों, वो जहाँ जहाँ पर चेले लोग ये गवाही दे रहे थे, यीशु जीवित है। हालेलुया। 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 पौलुस भी काफी देर के बाद में उस जीवटा हुआ यीशु का दर्शन पाके जीवन बदला, उसका नाम का गवाही दे रहे हैं। सो मैंने बोला, यीशु लिखित के अनुसार मारा, गाड़ा गया, और क्या हो गया जी? जी उठा। दूसरी गल, यीशु जी उठा सबूत है। उसका काली कब्र क्या जी? सबूत है। उसका गवाह जिन्हें उसका देखा, उसके साथ रोटी खाए, उन्होंने छुआ, उन्होंने सुना, हजार लोग गवाह, उसका चेले लोग जगह जहाँ पर गवाही देते हैं, यीशु जिंदा है। हालेलुया। आज मैं बताना चाहते हैं, यीशु मसीह जिंदा होने से हमको क्या फायदा है, यीशु मसीह जीवित होने का असर क्या हुआ, क्या हो रहे हैं। पढ़ेंगे गलतियर 1 बाब 5 आयत पढ़ी। गलतियर 1 बाब 5 आयत उसकी पढ़ो, जिसने शुरू किया पढ़ो। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। मुझे आश्चर्य होता है बस एक आयत ऊपर से पढ़ो। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए रोमिया रोमिया 1 बाब 4 आयत पढ़िए। रोमिया 1 बाब 4 आयत। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने से ये सबूत लोगों के ऊपर जागर हो गया। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने में एक दोष अदालत में ये पेश किया था, ये अपने आप को बोलते हैं क्या जी? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र यीशु ने बोला, ये अपने आप को परमेश्वर के समान कहते हैं। पढ़ेंगे यूहन्ना 19 बाब 7 आयत। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਮਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। हाँ, अपने आप को क्या बनाया? परमेश्वर का पुत्र। या परमेश्वर का बराबर किया, परमेश्वर का पुत्र कहा। ये एक कारण था, लेकिन जी उठने से ये बात को सबूत कर ही दिया, मैं परमेश्वर का पुत्र ही हूँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो जी उठा है, ये गवाही हो गया। पहली गल, जी उठने के वसीले से ये मोर दुनिया को लगाए गए। क्या जी? यीशु मसीह परमेश्वर का क्या जी? पुत्र। पुत्र है। दूसरी गल, क्या फायदा हुआ? रसूलों में करतब 5 का 30 और 31 आयत पढ़िए। रसूलों का करतब 5 बाब 30 और 31। हमारे जो ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਵਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਠ ਉਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੇ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ मरा ही नहीं, एक पापियों के लिए एक जीवित मुक्तिदाता। हमारा मुक्तिदाता कौन है? जीवित मुक्तिदाता। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मुक्तिदाता जिंदा मुक्तिदाता है, हमारा जिंदा प्रभु है। वो जी उठ के क्या किया? ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। हमारा मुक्तिदाता क्या हो गया जी? ठहराया। आज भी सिर्फ अपने जीवन काल में नहीं, यीशु मसीह सिर्फ मरे ही हैं, जी उठाएंगे तो कोई एक अधूरा काम सी। लेकिन आज हमारे लिए एक जीवित मुक्तिदाता है, जिसके नाम से पाप से पछतावा करो, उन्हें मुक्ति मिलता है। हालेलुया। आज भी वो जीवदेव खुदा बाप का सज्जे पास बैठे हैं, और कोई पापी उसके पास जा सकता है, अपने पापों को क्षमा पा सकते हैं। यीशु का लहू हमारे सारे पापों से क्या करता है जी? शुद्ध। सिर्फ एक मरा हुआ यीशु नहीं, बल्कि जीवित यीशु के नाम का इकरार करे, पूरा में मुक्ति और उसके साथ धर्मी भी गिना जाता है। रोमिया 10 बाब 9 और 10 आयत पढ़ी कि यदि तू अपने मुंह से रोमिया 9 का 10। हाँ पढ़ो बेटे। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मुक्ति का काम सिर्फ यीशु मसीह सूर्य पर मरने से ही नहीं, उसका जी उठने से भी है। हालेलुया। उसको प्रभु मान के इकरार और जो कि कबूल करना, और ये भी लिखा है कि उसी को मसीह करके इकरार करना और दिल से यही विश्वास करना, वो मेरे लिए मरा और फिर क्या हो गया जी? जीव। हमारा मुक्ति का संबंध प्रभु यीशु मसीह का मौत और जी उठने का और जो कि कर्म में है। हम खुदा का धन्यवाद करिए, उसका जी उठने के वसीले से हमें एक जिंदा मुक्तिदाता हमारे पास है। हालेलुया। और यीशु जिंदा ना हुए, हम फिर भी पाप में रहना था। क्या रहना? पाप में रहना था। पढ़ेंगे हम 1 कोरिन्थियर 15 बाब 17 आय पढ़िए। 1 कोरिन्थियर 15 बाब। और यदि मसीह नहीं जी उठा, अगर मसीह जी नहीं उठता तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। ओहो, अर्थ ये है, सोना नहीं कोई, सारे पंखे बंद करो, सब कुछ बंद करो, अभी नींद सब। लिखा है कि हर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, पूरे सारे दुनिया का लोग जैसा था उन्होंने भी आगू कोई भी जिंदा नहीं, वो सारे अपने पापों में है। लेकिन हमारा यीशु हमारे पापों के लिए मरा, जिंदा हुआ, इसलिए हम अभी हमारा पाप में नहीं है,
हम पापों से मुक्ति पाके अब धर्मी जीवन गुजार रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, आमेन क्योंकि हमारा यीशु हमारे पापों के लिए मरा, दफना गया और क्या हो गया, जी उठा। कोई जीवित प्रभु आज हो सकता। कोई यहाँ पर पापी लोग आए तो यीशु आपके लिए काफ़ी है। सो पहली गल जी उठने से उन्हें और ये साबित किया मैं परमेश्वर का कौन है, पुत्र। दूसरा हमारे लिए एक जीवित मुक्तिदाता है। हालेलुया हालेलुया तीसरी गल है यूहन्ना 14:16 हमें पवित्र आत्मा जो मिला उसका जी उठने का वसीले से उसने बोला मैं थोड़ी देर में रहत में रहेंगे, थोड़ी देर तुसी नहीं देखोगे, मैं पिता के पास जा रहा है। मैं पिता के पास जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाकर तानियों के दूसरा मददगार भेजूंगा। हालेलुया पढ़ेंगे 14:16। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਭਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ। हालेलुया हालेलुया और यीशु जी उड़ के नहीं जाता सान पवित्र आत्मा नहीं मिलना से। यीशु ने बोला मेरा जाना ताड़े लिए क्या जी अच्छा। वो जिंदा हुआ, रसूलों का कर्तव्य 2 बार पढ़ना नहीं लिखा। यीशु मसीह जाके फिर पिता से और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भेजा, चेलों के ऊपर भेजा। आज भी हम पा रहे हैं ये इसलिए यीशु मसीह जीवित हो गया। हालेलुया हालेलुया वो पवित्र आत्मा आज भी दे रहे हैं। लेकिन अंत के समय पर मैं अपना आत्मा सबके ऊपर क्या करूँगा, जो ले लूंगा। तुम्हारा जवान तुम्हारा बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देख के मुझे स्वप्न देखेंगे, दास दासियों के ऊपर भी मेरा आत्मा ले लूँगा सबके ऊपर। और यीशु मसीह ने बोला ये मेरे पर विश्वास करते हैं और अलग अलग बोलियाँ क्या करेंगे, बोलेंगे। इधर एक बेटी कल मुझे आके मिला, शाम की पत्नी रूबी। शाम को पुत्र आत्मा का जो मीटिंग में बोलते हैं मुझे आज बोली नया नया बोली बोल रही है। हालेलुया क्या जी, क्या जी, नया नया बोली। हम एक बार ही नया बोली बोला, हम खुदा से बोलना हमको और भी नया नया बोली हम तो हालेलुया बोलते हैं। मैं आज चौथी बार ही मुझे अलग अलग बोली और मिला है। हम प्रार्थना करना, आज पवित्र आत्मा का जमाना है, कृपा का जमाना है। जिन्होंने आत्मा नहीं पाया बच्चियों को लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए ये वायदा ताड़े लिए और ताड़े औलादों के लिए, दूर से बुलाने वाला जड़ा आगे बचने वाला सबके लिए है। हालेलुया हालेलुया हम पवित्र आत्मा पाने का आस रखे, उड़ी करे, विश्वास के साथ मांगो, वो आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा जरूर। हालेलुया हालेलुया सो पवित्र आत्मा में मिला यीशु मसीह जी उठने का और जो कि कारण है। आगे रोमिया 6:3 से 5 तक जल्दी पढ़िए। रोमिया 6:3 से 5 तक पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह जी उठने का वसीला से यीशु मसीह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन क्या हो गया जी, जी उठा। लिखा है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसका मौत और गाड़ा जाना जी उठने में हम जो है कि भागी बनते हैं। हम लिखा है कि फिर हमें एक नया जीवन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नया जीवन एक नया जीवन का रास्ते में चलते हैं। हम खुदा का धन्यवाद करो, उसका जीवन ना हमारा जीवन को बदला है। हालेलुया जो मसीह में एक नया सृष्टि, आमेन। पुराना सब कुछ बीत गया, सब कुछ क्या हो गया जी, नया हो गया। हम जो इस पाप के लिए मरे, ये दुनिया में हम रहते हैं, हम हमेशा ये बोलना मैं पाप के लिए क्या हो गया जी मरा। मैं यीशु के साथ और जो है कि जैसा वो मरा मैं भी पाप के लिए मरा, और जो है कि
में गाड़ा गया, मेरा पुराना इंसान क्या हो गया, गाड़ा गया। अभी मैं जीवित है, वो मसीह मेरे अंदर जीवित है। एक नवा जीवन का चाल चलन 6 बाप, और आगे तुम पढ़ कर देखे तो पता चलेगा। आगे हम पाप का गुलामी में नहीं हैं, दासत्व में नहीं हैं, क्योंकि हमको पुत्र का आत्मा में दिया, हमके गुलामी का आत्मा हमें नहीं दिया। हम अपना शरीरों को और जो कि जीवता, और दूसरी बात है धर्म का अधिकार बना के हम पाप के लिए मरा, शर्म के लिए जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह का मरना, गाड़ा जाना, जीवना हमारे लिए एक नवा जीवन का रास्ता है। नवा जीवन प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हम बपतिस्मा लेने में हम सब कुछ दफना दिया है। ऐसा नहीं है जैसा पास्टर एक बारी बोला, किसी को बपतिस्मा देने में हाथ ऊपर खड़ा करके रखा, बोला कि ये भी नीचे जाना, बोलते नहीं, मैंने किसी को मारना है। किसी को क्या करना, मारना है। मैं किसी को मारना है, इसलिए ये मैं और बपतिस्मा नहीं लेना, इसको तो बनाना नहीं। हम पूरा का पूरा, हमारा इच्छा नहीं, परमेश्वर का मर्जी के लिए आत्मा को और जो ये शरीर को सौंपना। सो बपतिस्मा के द्वारा हम अपना पापमय जीवन के लिए मरा है और यीशु के लिए नवा जीवन जी रहा है। हालेलुया। पापों में जिए, मरे यीशु के लिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये शरीर में जीवन है वो भी यीशु के लिए है, और जो मरना वो भी क्या चीज यीशु के लिए नहीं है। तो हम पाप में जिएंगे, पाप में मरेंगे, लेकिन अभी हम यीशु में जी रहे हैं, यीशु के लिए जी रहे, यीशु के लिए मरेंगे। आगे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के जीवन से हमको फायदा। पहला थिस्सलुनीकर पहला बाप 9-10 आयत पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकर पहला बाप 9 और 10 आयत। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਵਰਗੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। ये थिस्सलुनीकर सभा कलसिया पहले मूर्ति पूजा करने वाला था, सच्चाई ने ग्रहण किया, नवा जन्म पाया, यीशु की आराधना करते थे। और उसमें लिखा है कि वो यीशु है, मुर्दे में क्या हो गया, जी उठा, आने वाला क्रोध से हमको बचाने वाला। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने का उड़ीक कर रहे थे, ताकि दुनिया में परमेश्वर का क्रोध होंगे, वो क्रोध से बचाया जाए। हालेलुया। जी उठा हुआ यीशु मसीह सानू आने वाला क्रोध से बचाने वाला है, आमेन। नरक से भी बचाया। हालेलुया। हालेलुया। ये पाप भरा संसार से भी बचाया, आगे नरक से भी बचाएंगे। आगे दुनिया में ये जो क्रोध आएगा, योन प्रकाशवाक 6 बाब से लेके और 19 आयत तक पढ़ के देखो, 19 बाब तक कलशा उठा लिया जाएगा। ये दुनिया में ऐसा क्रोध है। आज हम जंग देख रहे हैं कभी कभी। यीशु ने बोला मेरे आमद का चिन्ह ये हैं, जहाँ जहाँ पर क्या होंगे, अकाल, जगह जहाँ पर भूमिडोल होंगे, इधर उधर थोड़ा छोड़ के कभी, लेकिन आमद के बाद में ये रोजाना कहानी होंगे, रोजाना पुचाल होंगे, नई नई महामारियाँ होंगे, महामारियाँ होंगे। ये सारे लोग बम बना के रखें, ये सारे फटेंगे। ये आसमान भी जमा है, आसमान भी जलेगा, धरती भी जल बल जाएगा, और सितारे नीचे क्या करेगा जी, गिराए जाएंगे। मैं वो लिखा है कि मैं धरती को नहीं आसमान को भी हिलाएगा। लोग मौत मांगेगा, मौत नहीं मिलेगा। लोग बोलेगा ये परमेश्वर का क्रोध से कौन सा ने बचा सकता है। वो समा कलसिया क्रोध से बच कर परमेश्वर से कौन है। हालेलुया। ये जी उठा हुआ यीशु आपको आने वाला क्रोध से बचाएगा, लेकिन उसके लिए तो इसका आमद का उड़ी करना है। हालेलुया। हालेलुया। 1-2 बातें बोल के बंद करेंगे। यीशु मसीह जी उठने से हमको क्या फायदा। दूसरा कोरिन्थियर 4 का 14, जल्दी पढ़ो जल्दी।
क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जिंदा हुआ, हमें एक उम्मीद दिया। हमारा जीवन है दुनिया का थोड़ी देर का जीवन ही, बाद में स्वाद के साथ साथ मिला लेना, या गंगा में हमारे हड्डियों को क्या करना, जिला देना, और जो है कि डोल देना नहीं। हमको एक आस है, हमारा प्रभु जिंदा हुआ, एक दिन आएगा वो हमारा ये नाशवान शरीर पावे और वो दफना गया, पावे ऐसे जीवित गए, इसको अविनाशी बनाएगा। हम मर गए तो क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे, जिंदा हो जाएगा। घर में जाकर पढ़ना, पगला पत्रोस पगला कोरिन्थियर 15 बाब दे विच बड़ा धन्य आश हमको दिया। यीशु जिंदा ना होए तो हमको कोई उम्मीद नहीं थी। हम भी ऐसे रहना। पढ़ो पगला कोरिन्थियर 15 बाब 20 आयत से पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ। हाँ, लिखा है कि यीशु मसीह जी उठा, जो मरे होंगे क्या जी, ਪਹਿਲਾ फल है मरे उनसे सबसे पहले कौन जिंदा हुआ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। यीशु। हाँ, आगे। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਹੋਈ। हाँ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਜਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। हाँ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ। लिखा है कि आदम से मौत आ गया, ये दूसरा आदम यीशु मसीह से आत्मिक जीवन भी आ गया, एक दिन ये शरीर का पुनरुद्धान भी आएगा। आगे ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਸੀਹ, पहला जी उठने में पहला फल कौन है, मसीह है। वो तो हो गया। हाँ, आगे। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ। हालेलुया। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके 4 बाब में भी लिखा, अभी सबसे पहले मरे उनसे पहला फल कौन है, प्रभु यीशु मसीह। उसका पहले जो मरे हैं कहीं जिंदा हो गया, आपको पता है यीशु मसीह का ही जिंदा किया, और पुराना समय पर और जो है कि नबियों ने जिंदा किया, लेकिन फिर वो दुनिया में रहा। ये वो नहीं जरा यीशु मसीह का आमद पर जोड़ा जिंदा हो जाएंगे, फिर ये संसार का शरीर लेकर फिर दुनिया में नहीं है। नहीं रहेंगे। लिखा है कि जो मसीह में है, जो मरे हुए लेंगे, आमद का समय पर नरसिंह का फूका जाएगा, परमेश्वर का तुरी के साथ स्वर्गदूतों का आवाज के साथ जब आएंगे, मरे लोग क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। नाचवान शरीर अब नाच जिसमें बदल जाएगा। जड़ा जिंदे हैं मौत न पार करके तब्दील हो जाएंगे। भाई बहनों, यीशु मसीह जिंदा होने से ये है हमको एक नया उम्मीद मिला। हमारा एंड इधर नहीं है, एंड हम इस दुनिया में जो थोड़ी देर के लिए रहा, जो हम आज है कल नहीं, लेकिन हमारा अगला एक लंबा जीवन है। लेकिन अगर ਅਸੀਂ पापी होकर मरेंगे और तान कोई आस नहीं, नरक में तड़ा लंबा जीवन है, दांत पिसना और रोना। लेकिन अगला जीवन मसीह के साथ, और तुझे मसीह को ग्रहण किया, इस निजात पाया, बपतिस्मा लिया, प्रभु में हो गया, मसीह में मरा, तुम आगे अनंतकाल परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया। अनंतकाल हम क्या क्या करना कुछ भी वर्णन नहीं किया हुआ। अभी तो थोड़ी देर का बाइबल के अनुसार है, इंसान का कोई 6000 साल का थोड़ा देर का चरित्र है। हम पढ़ कर देखते हैं क्या क्या है, ये हो गया हो, उसके बारे इसके बारे में, लेकिन एक जीवन अनंतकाल का जीवन। हालेलुया। हालेलुया। उनका योजना प्रकट नहीं हुआ। क्या क्या नया आसमान नवा जमीन, परमेश्वर के क्या क्या योजना आपके द्वारा परमेश्वर करना है, ये कुछ लिखा नहीं। लेकिन अनंत सौभाग्य में तुम जाओगे, हमको उम्मीद है हम मरे तो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। 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 पुराने नियम के लोगों को जीवने का उम्मीद सी, क्या सी, उम्मीद थी। जीवने को उम्मीद सी। इसलिए हम देख सकते हैं कि 11 बाब इब्राहिम में लिखा है कि बहुत सारे लोग उत्तम पुनरुद्धान के लिए अपना जान को कुर्बानी किया। उत्तम पुनरुत्थान के लिए। हाँ, बड़े बड़े दुख उठाए किसके लिए। और देखो 25 बाब अयूब में लिखा है, अयूब को भी ये विश्वास था, मैं जानता हूँ मेरा छुटकारा देने वाला आएगा, हालेलुया। एक धरती पर खड़े हो जाएगा, मैं उसको
मेरी आंखें उसको देखेंगे। उसको ये था ये शरीर गल के चले जाए, एक दिन ये खुदा आएगा, मुझे जीवन करेगा, मुझे दूसरा शरीर देगा, मेरा आंखें यीशु को देखेंगे। हालेलुया। पढ़ो 25 अयूब, जल्दी पढ़ो। बच्ची नहीं, बच्ची नहीं। हाँ जी, कोई बात करो। हाँ जी, बात में अयूब भाई बहनों, अयूब को ये विश्वास था एक दिन आएगा वो धरती पर खड़े हो जाएंगे। 19 का 25 पढ़ो, 19 का 25 जल्दी। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला क्या जी? जीवित है। जीवित है। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ, आगे। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मेरा ये खाल या शरीर नष्ट होने के बाद मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैंने शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। दिखाए कि उसका शरीर गल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यीशु आएगा, मेरा ये शरीर को बदलेगा, दूसरा एक शरीर परमेश्वर ने मुझे क्या करूंगा जी, दूंगा। वो शरीर से मैं परमेश्वर को क्या करेगा, देखेगा। हाँ, आगे। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सो पुराने नियम का संत लोगों को भी जी उठने का क्या सी उम्मीद थी, उम्मीद सी। यीशु मसीह नए नाम का कलीसिया को जी उठने का क्या सी उम्मीद थी। इसलिए पौलुस ने और जो है कि प्रचार किया। याद रखो, हमारा उम्मीद पूरा होने का दिन होगा और यीशु मसीह का आमद का समय। सो जी उठना, यीशु मसीह का जी उठना हमें भी जी उठने का उम्मीद देता है। हालेलुया। 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 जैसा पुराना समय और जो है कि नया समय। दूसरी गल, यीशु मसीह का जी उठना मौत का डर, मौत को डंक मारना से। मौत को क्या मारना? डंक मारना। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 15 बाब 55 आए, जल्दी पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 15 बाब। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? ये मृत्यु तेरा जय कहाँ में रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? और ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? डंक कहाँ रहा? ये जीवने के बारे में है। जब पाप के द्वारा मौत आ गया, एक समय आएगा जब मसीह में मरे लोग ये दुनिया से, कब्रों से यीशु मसीह की आमद पर जिंदा हो जाएंगे। जाने का समय आवाज देंगे, ये मौत तेरा फता किथे है? हालेलुया। हालेलुया। ये मौत तेरा पता किथे? क्योंकि मरे लोग जिंदा होकर ऊपर को जाएंगे, लेकिन वो अकेला नहीं, एक अगला एक आवाज फिर आएगा। जेड़े लोग जिंदे हैं मसीह का आमद पर वो मरेंगे नहीं, वो जी उठे। मरेंगे। क्या बोलेंगे वो? आगे पढ़ो। मृत्यु का डंक पाप है, ये मौत तेरा जय किथे है? ये कौन बोलेगा? जेड़ा मर गया था लेकिन यीशु मसीह का आमद पर वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। बोलेंगे अभी तेरा जय किधर हो गया? हम तो मौत को ऊपर फतह पा लिया। हालेलुया। आगे। हे मृत्यु ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि जड़ा जिंदे हैं वो मरेंगे नहीं, मौत न पार लगेंगे
उन्होंने मौत का डंग नहीं नहीं लगेगा। तुसी आज यीशु मसीह आए तो तुसी मरेंगे नहीं। पचपन जाए चलो तो मैं ताने को भेद बोलता है, सारे नहीं मरेंगे। आज यीशु मसीह आए तो सारे नहीं मसीह के लोग नहीं मरेंगे, जिंदा ही मौत के ऊपर पार लेंगे, आसमानों में जाएंगे। अब आई क्या देंगे? ये मौत तेरा डंग किथे है? जड़ मर के जिंदा हो गए ऊपर को जाने, वो बोलेंगे ये मौत तेरा डंग किथे जय किधर है। एक बोलेगा ये मौत तेरा डंग किथे है। जय किधर है। एक बोलेगा मौत तेरा जय डंग किधर है। दोनों मिलके हवा में यीशु को मिलने के लिए जाएगा। हालेलुया। ये सारे आसमान में हर कब्रों में गुंजेगा, ये मौत तेरा जय किधर है। अगला बोलेगा ये मौत तेरा डंग किथे है। पार करके बादलों पर यीशु मसीह को मिलने के लिए जाएगा। हालेलुया। जी उठने का संदेश हमको मौत के ऊपर फतह। हालेलुया। मौत के ऊपर क्या जी? फतेह। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु मसीह अभी किधर है? खुदा बाप के सजे पासे। वो बैठ के हमारे लिए अगली बारी हम देखेंगे। आज भी यीशु जीवित है, हमारे लिए सिफारिश करते हैं। पापी लोग उसके पास जाए तो पाप उनसे क्षमा देते हैं। तुम अपना कमजोरियों को दुखों को लेकर जाए तो धर्मी पुकारता, वो जीवित प्रभु आपका प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। वो आपको चंगा करता है, वो आपको मदद करते बोलते हैं आओ प्रेम के सिखा सुनाओ, मैं तेरा बड़े सर मदद करूंगा। हालेलुया। आपका प्रभु जिंदा प्रभु है, जिसको आप पुकारते हैं कौन है? जीवित पिता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक सवाल सबसे आखिरी पॉइंट है, ये यीशु फिर से आ रहा है। आने वाला समय हम कलाम सुनेंगे। जन्म में काम नहीं मुका, जीवन में काम नहीं मुका, मौत में काम नहीं मुका, जी उठने में काम नहीं मुका। जब यीशु मसीह 40 दिन के बाद में ऊपर को जा रहे थे, चेहरे लोग बड़े घबरा गया, बहुत घबरा गए। उधर 2 फरिश्ते लोग खड़े थे, ये तुम पहाड़ के ऊपर से यीशु जा रहे हैं। और उस 2 फरिश्तों ने कहा गलील के पुरुषों तुम क्यों घबराते हो? यही यीशु जैसा जाएगा वैसा वापस आएगा। हालेलुया। ये यीशु आ रहा है, हालेलुया। संतों को लेने आ रहा है, ताने छुटकारा देने आ रहा है, हालेलुया। तारे लेकर घर तैयार करने गया है। आइए अपना कान बंद करिए। हालेलुया। लाला बरकत शांता दरबा यीशु जी उठा, आपका जिंदा प्रभु, जिंदा मुक्तिदाता, आपका नवा जन्म जो मिला है, एक नया उम्मीद आपको मिला है। आपका प्रार्थना सुनने के लिए एक नया गुरु आज भी जीव का सजे पास है। आप मौत को पार लेंगे, परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए पौलुस ने बोला मैं दोनों के बीच में लड़काया हुआ हूँ, क्या मैं शरीर को छोड़ कर परमेश्वर का संग जाऊँ? भाई बहनों, हमारा यीशु आ रहा है, हमारा यीशु आ रहा है, हमारे यीशु आ रहा है। वेको सदा पूरा बंदे आमद देखो सदा पूरी Oh,
आराधना के दिन में, हफ्ते के पहले दिन आपका जी उठने का दिन, तेरे हजूर में आंख है, तेरी आराधना करने के लिए समा दिया। तेरा धन्यवाद। साड़ा प्रभु जिंदा है, हालेलुया, साड़ा रक्षक जिंदा है, यस, साड़ा हालेलुया, सिफारिश करने वाला जिंदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आज तक जिन्होंने निजात नहीं पाई, आज निजात पाओ। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद।